माननीय देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको बता रहा हूँ अहंकार के बारे में। अहंकार जो मनुष्य के बस में नहीं है। कब अहंकार होगा, कब अहंकार चला जाएगा, ये मनुष्य के कंट्रोल के बस में नहीं है। ये परमात्मा का दिया हुआ अहंकार और परमात्मा ही अहंकार को भंग करता है। अहंकार क्या है? जैसे श्री कृष्ण भगवान युद्ध के बाद में भीम जी को बुला के बोले कि भैया आप जो है विश्व का सबसे बड़ा गदाधर है, विश्व का सबसे बड़ा गदाधर। अर्जुन को बुला के बोले कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर। अब दोनों को जो है जब बोल दिए हैं तो एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन में वो अहंकार होने लगा कि हमको कृष्ण भगवान बोले हैं तो हम ये विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है, विश्व का सबसे बड़ा गदाधर है। ये अहंकार बढ़ गया। और कुछ समय के बाद में फिर वही अहंकार दोनों का जो है हरण कर लिए कृष्ण भगवान। कैसे कि उन दोनों के धनुर्धर से धनुर्धर का द्वंद्व खड़ा करा दिए। और अर्जुन जो है उस सोचे कि हम तो विश्व चैंपियन हैं, हम तो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए, हारने के बाद उनको अपने शर्मिंदगी ये महसूस हुआ कि हम अपने को विश्व चैंपियन समझते थे, लेकिन हम हार गए। हारने का कारण समझ गए कि ये हमारा भगवान ने जो है अहंकार दिए थे वही भंग हुआ, मोह भंग हुआ। भीम के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनको भी एक गदाधर से भिड़ंत करा दिए द्वंद्व, और दोनों में हुआ, और वहाँ भी भीम भी हार मान गया। हार मानने के बाद वो भी लज्जित हुए कि हम विश्व का चैंपियन नहीं है, विश्व में हमको भी कोई हरा सकता है, हरा दिया। और इस तरह से अहंकार उनका भी भंग हो गया और मोह भंग हो गया। तो ये अहंकार जो है, हम लोग जो है कुछ व्यक्ति अपने से अहंकार को सृजन करता है, और कुछ अहंकार जो है भगवान का दिया है, जो भगवान ही खा जाते हैं, पा जाते हैं। तो बस अहंकार का यही है। और मनुष्य जो उपजाता है अपना अहंकार, उस अहंकार को भी जो है बहुत दिन तक तो नहीं रहता, वो भी क्षणिक है, लेकिन इसके बाद उसका भी अंत हो जाता है। तो अहंकार को जो है मरणशील है। अहंकार परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। किसी का भी अहंकार अमर नहीं है। अहंकार मरणशील है, अहंकार खत्म होने वाला है। और अहंकार को सबको अहंकार की रक्षा करने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रेस्टीज इसको कर रहे हैं। मतलब अहंकार जो है बस मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा अहंकार रह जाए, बाप दादा 7 पीढ़ी का जो अहंकार है वो शान रह जाए, लेकिन नहीं होता है। और अहंकार टूट जाता है, अहंकार भंग हो जाता है, खत्म हो गया। तो इसीलिए अहंकार पर जो है सबको सावधान होना चाहिए। सबको बुद्धि, अहंकार रहेगा तो बुद्धि नहीं काम करेगा, अहंकार हटेगा तभी बुद्धि ज्ञान काम करेगा, विवेक काम करेगा। तो अहंकार का जो है बहुत बड़ा कलंक है हर मनुष्य प्राणी के लिए। और अहंकार से अपने को बचाने की हर भरपूर कोशिश करे। अहंकार से जो है कोई कार्य सिद्ध तो नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देता, बहुत बड़ा लफड़ा में डाल देता है, बहुत बड़ा कष्ट झमेला में फंसा देता। तो ये चीज़ है अहंकार का। अहंकार का आप संसार को अगर आप देखेंगे तो यही रहेगा कि कभी अहंकार चढ़ गया था, अहंकार गिर गया, अहंकार चढ़ गया, वो आकाश पर अहंकार गिर गया, पाताल, यही सब तो होता है रात दिन। तो इससे हम लोगों को शिक्षा सब लेना चाहिए, समझना चाहिए।
और मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जब कोई अहंकार बढ़ा देता है, मेरा प्रशंसक वर्ग मेरा अहंकार बढ़ा दिया, और मुझसे जलने भूलने वाला जलनशील आदमी, मेरे दुश्मन पक्ष के आदमी, वो लोग जो है मेरे अहंकार को खंड खंड कर रहा है, मानो उसका यही ड्यूटी है। और बढ़ाने वाला ने वो खंड खंड बढ़ा के रहा है और वो काट रहा है, और हम मौन व्रत धारण किए दोनों को देख रहे हैं, एक चढ़ा रहा है एक उतार रहा है। तो हमको इससे प्रभाव नहीं पड़ता, क्या हम जानते हैं कि अहंकार क्षणिक है, मरणशील है, जो कोई दे रहा है उसको मार देगा, दूसरा मार देगा। तो ये अहंकार का यही हाल होता है, ये मैं आपको आज बताया। इसलिए आप लोग भी अहंकार से सावधान रहें। अहंकार बढ़ाने वाला बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, कोई घटाने वाला जरूर है, वो भी घटा दे, उसका काम है बढ़ाना घटाना। तो इसलिए सही है। और दूसरा चीज़ है कि भगवान का दिया हुआ है तो भगवान तो अब कल्याण करेंगे, उनका दिया हुआ है वो ही भंग करेंगे, भंग होने से कल्याण हो गया हमारा। तो यही चीज़ है अहंकार के बारे में। और इसके बाद में जो है कुछ ऐसा चीज़ है संसार के भीतर में जो जिससे मनुष्य दुखी रहता है, वो है यह संतुष्ट, माने संतोष नहीं है। और संतोष नहीं है तो क्या है, यह संतोष है, असंतोष है। अब मान लीजिए अरबपति भी हो गए, खरबपति भी हो गए, फिर भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा ये परंपरा कहाँ से आ रहा है, रावण के यहाँ से। रावण जो है उतना बड़ा है, सोना का लंका, कुबेर का सबसे बड़ा खजाना रावण के घर में है। तो वो सब संपत्ति रहने पर भी रावण कहाँ संतुष्ट था। संतोष रावण के पास नहीं था, सब कुछ था, लेकिन रावण के पास संतोष नहीं था। तीनों लोग में वो विजय का डंका बजाते रहता, इतना अहंकार खड़ा किया था, तीनों लोग को विजय कर। अपना बेटा लोगों को भी अमर बनाने का बहुत कोशिश किया, मेघनाथ को इंद्रजीत बना लिया। तो ये चीज अहंकार जो है, और ये क्या कहते हैं, यह संतोष नहीं, असंतोष चीज। फिर भी वो माया के बल में आके माँ जानकी का सीता का हरण कर लिया। ये सब जो है संतोष नहीं रहने से ये सब होता है। और जो संतुष्ट है वो समझे कि बहुत बड़ा, उसके पास सब कुछ धन है, सब धन बल ताकत ज्ञान बुद्धि सब है। ये भी आपको बताया कि दूसरा चीज संतोष होना जरूरी है। और यह संतोष का कोई इलाज ही नहीं है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा सिवा मृत्यु, मरने के बाद ही वो असंतोष भागेगा, और नहीं तो जब तक है वो तब तक असंतुष्ट ही रहेगा। इसके बाद में तीसरा चीज एक तो और हम कहना चाह रहे थे, तो वो था ज्ञान। ज्ञान देखिए बहुत पवित्र चीज है, लेकिन तब तक पवित्र है जब तक उस पर अहंकार नहीं बैठ जाए। यदि ज्ञानी को अहंकार हो गया तो उसका ज्ञान में विकार उत्पन्न हो गया, वो ज्ञान से भ्रष्ट होने की संभावना है, ज्ञान को खत्म नाश होने की संभावना है, नाश पर ले जाएगा। अगर अहंकार बैठ गया, विकार हो गया, पाप घुस गया, तो वो सब जो है, तो ये ज्ञान को भी हो जाए, ज्ञानी है, लेकिन उसका अहंकार नहीं कीजिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं बहुत ज्ञान है मेरे पास, मैं सबको ज्ञान देकर ज्ञानी बना दूंगा, ये आदि आदि अहंकार, ये सब ठीक नहीं। इसीलिए प्रवचन देते वक्त मुझको आप देखिएगा कि हमें भौतिकवादी प्रवचन भी देना शुरू करते हैं, ताकि मैं टाइप नहीं हो जाऊँ, एक टाइप है कि मैं ज्ञाने के क्षेत्र में हूँ, अज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवचन देना शुरू करता हूँ। तो इसीलिए ज्ञान और अज्ञान सब सम में रहता हूँ, और उस पर जो है हमारा कोई अहंकार नहीं है कि मैं ज्ञानी ही हूँ। ज्ञान का भी अहंकार को भी कंट्रोल करना चाहिए। ज्ञानी जो है ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत लोगों को भला कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अहंकार में मत लाइए, अहंकार से परहेज रखिए, तभी ज्ञान पवित्र रहेगा, ज्ञान को पवित्र बनाइए। ये मैं आपको तीन चीज़ आज आपको बतलाया, तो ये चीज़ आप थोड़ा इसको ध्यान में रखें।
इसके बाद ये आनंद के बारे में कभी अगला वीडियो में देंगे कि आनंद किस तरह का है, कि निरानंद किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, कैसे आनंद मिल सकता है और क्यों हम निरानंद रहते हैं रात दिन हैं, इसके बारे में भी अगला वीडियो में देंगे। ठीक है, अभी इतना ही, धन्यवाद।